एकदम से क्या हुआ? यूट्यूब वीडियो चलते चलते कैसे स्टॉप हो गई? कुछ फोन में दिक्कत हो गई। चलो इंस्टा चला के देखती हूँ एक बार। ये भी रील्स भी नहीं स्क्रॉल हो रही, हुआ क्या आखिर? चलो यूपीआई पेमेंट करके देखती हूँ, बट 1 रुपए से ज्यादा नहीं भेज कर देखूंगी। चलो यूपीआई पेमेंट भी नहीं हो रहा है, क्या लोचा है यार? क्यों पूरे 10 मिनट में लाइफ रुक गई ना? पर अब समझ में आया प्रॉब्लम इंटरनेट की नहीं थी, देन प्रॉब्लम थी आईसीटी के बिना लाइफ की। तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं आईसीटी स्किल्स, दैट इज यूनिट नंबर 3। और ये हर स्टूडेंट की लाइफ की एक बेसिक स्किल क्यों बन चुकी है, तो जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की यूनिट नंबर 3, दैट इज आईसीटी स्किल्स। ये आप लोग के आईटी वाले और एआई वाले स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आईसीटी का मतलब क्या होता है। दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, अब ये कौन से स्किल है मैम हमारे पास? ये आप मुझे ज्यादातर आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा इसमें मास्टर हो चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं जो आपको एहसास दिला दूं कि आपने अभी तक क्या क्या चीजें सीख रखी है आईसीटी में। तो आईसीटी स्किल का हमारे पास हमने फुल फॉर्म देख लिया, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल होती है। अब हम लोग क्यों इसे सीखना है? पहली बात बच्चों, हम इसके थ्रू किसी भी चीज को अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो चीजों को मैनेज कैसे करना है, कैसे इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, ये सारी कुछ चीजें हमें आज का ये चैप्टर सिखाने वाला होगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें आईसीटी स्किल्स का डेली यूज में हम कहाँ मतलब यूज कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ कोई एक ऑफिस गोइंग, ठीक है, तो उनके वर्क प्लेस पर कहाँ इसका यूज हो रहा है। तो अगर बात करूँ डे टू डे लाइफ में आप इंटरनेट का पूरे दिन भर यूज करते ही रहते हैं। अभी आप मुझे कैसे देख पा रहे हैं? अभी आप मुझे एक यूट्यूब वीडियो के थ्रू देख पा रहे हैं, तो आपने आईसीटी स्किल्स का यूज किया। ठीक है, आप टेलीविजन देखते हैं, ऑफ कोर्स टीवी सभी देखते हैं ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपका भी फेवरेट है कि नहीं? ठीक है, आपने रेडियो सुने होंगे। ठीक है, हम लोग जब भी गाड़ियों में जाते हैं तो हम लोग एफएम रेडियोस वगैरह सुनते रहते हैं। स्मार्टफोन का हम पूरे दिन भर यूज करते रहते हैं। सोशल मीडिया हम चलाते हैं, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम हो या स्नैपचैट हो, सभी चीजों का यूज करते रहते हैं। और अभी भी आप मेरी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो थ्रू आईसीटी के थ्रू ही आप देख रहे हैं। अगर वर्क प्लेस पर बात करूं तो वर्क प्लेस में आप लोग यहाँ पर मैं बात कर सकती हूँ कि ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम से हम यूपीआई का यूज कर रहे हैं, हम नेट बैंकिंग का, एनईएफटी, सब कुछ आरटीजीएस यहाँ पर करते रहते हैं। डॉक्यूमेंट्स हम बनाते रहते हैं, अलग अलग स्प्रेडशीट्स का यूज कर रहे हैं, डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये हमारे वर्क प्लेस पर यहाँ अच्छे तरीके से काम आ सकती हैं। अब अगर बात करूं मैं कि बेसिक आईसीटी स्किल्स की, तो आप लोगों को कंप्यूटर के ऑपरेशंस में काफी काम आता होगा। ठीक है, हम लोग को सभी को आता है किस तरीके से हमें कंप्यूटर को यूज करना चाहिए। ठीक है, हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर वेरी इफेक्टिवली सभी को आता है। इंटरनेट ब्राउजिंग में यूज आता है कि हम लोग अलग अलग चीजों को सर्च करते रहते हैं। देन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में यूज आता है कि आप अलग अलग जगह से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो मैम ने सिखाया कि किसी भी सोर्स पर बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, हमें पहले क्रॉस चेक करना होता है, फिर हमें ट्रस्ट करना होता है। तो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट में भी काम आता है। देन नेक्स्ट बात करें मीडिया क्रिएशन की, हो सकता है आप ऐसे भी काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके खुद के यूट्यूब चैनल्स होंगे एंड यू नो हाउ टू एडिट अ वीडियोस। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सारी चीजें करी होगी, या फिर आप अभी डीपी पे फोटो लगाने के लिए काफी फोटोज को एडिट करते हैं ना, तो आपको ये चीजें आती होगी। एक ऐसे एक टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, ऑडियो को या वीडियो टूल्स को यूज किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से, हमें पता है मैम। चलिए बात करते हैं, अगर दूसरे सेक्टर्स की बात करें हम अपने घर के या वर्क प्लेस के अलावा, तो आईसीटी टूल्स का कहाँ यूज होता है? सबसे पहले एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज हमारे पास परफॉर्म होती है रिसर्च में, डेवलपमेंट में और ट्रेनिंग में। ठीक है, अलग अलग मैं बोलूँ रिटेल शॉप्स पर यूज हो रहा है हमारे पास। ठीक है, ब्यूटी एंड वेलनेस में आ रहा है, आजकल नायका के कितने प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी एप्स है जहाँ पर यूज हो रहा है आईसीटी का। बैंकिंग एंड फाइनेंस में यूज हो रहा है, हम घर बैठे सारी चीजें कर लेते हैं, हमें नो नीड टू गो टू अ बैंक। ठीक है, जब तक अनटिल बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाती। अप्रैल मतलब हम कितने सारे आजकल तो मैं तो ज्यादा ही बंद कर दिया, मैं तो ऑनलाइन शॉपिंग ही कर लेती हूँ जब मुझे कपड़े लेने होते हैं। ठीक है, लॉजिस्टिक्स में यूज हो रहा है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में आप मेडिसिन भी ऑनलाइन मंगवाते हैं, हम ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से। तो मेनी मोर थिंग्स आर आज के नाउ डेज में हो ही रही है। ऑलराइट, बहुत बड़ा बेनिफिट हमारे पास आईसीटी से आ चुका है। अब अगर मैं बात करूं कि स्मार्टफोन्स एज आईसीटी टूल्स कैसे होंगे, यार मुझे ना ये सिखाने की जरूरत नहीं है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीजें आती है पहले से, बियॉन्ड बेसिक फोन्स। ठीक है, आप फोन से कॉल कर सकते हैं मैम। अच्छा वो आपने बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है, आप फोन से बच्चों काफी सारी वेब ब्राउजिंग कर सकते हो, अगर आपको किसी को ईमेल भेजना हो तो कर सकते हो, किसी से वीडियो कॉल्स कर सकते हो। ऑलराइट, और मल्टीमीडिया का यूज कर सकते हो। ठीक है, मल्टीमीडिया में वही आपके पास ऑडियो वीडियो सब कुछ आता है। क्या क्या यूज कहीं भी यूज कर सकते हो, ऑफिस में, रोड पर चल रहे हो आप तब भी यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसा तो नहीं अभी भी तो आप यूज ही कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि हम फोन नहीं भी होता तो उसी के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे फोन पर ही बातें करते रहते हैं, है ना।
अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना बेटा, तो थोड़ी सी यादें उसकी निकाल दो, पढ़ने लिखने पर फोकस कर लो, ठीक है। ऑलराइट, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करते हैं तो जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है हमारे पास, एंड्रॉइड ओएस है, एप्पल का होता है, आईओएस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, विंडोज होते हैं हमारे पास, ठीक है, और काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो आगे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ऑलराइट, चलिए अब टैबलेट्स की बात करते हैं एज आईसीटी टूल। तो सभी लोगों के पास, सभी ने देखा होगा टैबलेट, ठीक है। अब टैबलेट की स्क्रीन थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है, इन्हें मिनी कंप्यूटर्स बोला जाता है क्योंकि ये पोर्टेबल है, कहीं भी जगह हम ले जा सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। साथ ही इनका इंटरफेस टच स्क्रीन जैसा होता है, तो आप स्क्रीन पर टच करके कुछ भी चीजें कर सकते हैं। रीडिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा होता है क्योंकि लार्जर स्क्रीन होती है तो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। फोन में हमें बहुत छोटी स्क्रीन में पढ़ने में थोड़ा सा मजा कम आता है, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर मल्टीमीडिया एडवांटेजेस, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई वीडियो एडिट करते हैं, ठीक है, आप अगर आपको एडिटर बनना है तो ये सारी वीडियोस वगैरह एडिट करने का मजा बड़ी स्क्रीन पर ही ज्यादा आता है और इजी भी हो जाता है हमारे पास वो टास्क, ठीक है। अब मोबाइल की बात करते हैं, अगेन ये तो मैम हमें पता ही नहीं था जो आप बताने वाले हो कि फोन से कॉल कैसे लगाए जाते हैं जिससे तुम रोज बात कर रहे हो, है ना, या जिससे बात करे बिना तुम्हारे बनता ही नहीं है या चलता ही नहीं है, ठीक है। वो मैम आप कैसे बताओगे कि हमें कैसे बात करना है, हमें ऑलरेडी आता है ना। फोटोज खींचने का शौक किसी नहीं होता है, बहुत मतलब रेयर ऐसे लोग होते हैं जिसे नहीं होता है, तो कैमरा सबको यूज करना आता है। मेल्स होते हैं कि हम मेल्स भेज सकते हैं फोन के थ्रू और साथ ही साथ हम नेविगेट मतलब मैप्स के थ्रू हम लोग लोकेशंस का देख लेते हैं, ठीक है, जहां पर हमें जाना होता है। ऑलराइट, तो चलिए अब आपके फोन, आपकी बुक में ये दिया हुआ है कि टैबलेट और फोन के बीच का क्या डिफरेंस है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। स्मार्टफोन की बात करते हैं तो स्क्रीन काफी छोटी होती है, अगर मैं बात करूँ टैबलेट्स की बहुत बड़ी स्क्रीन होती है। स्मार्टफोन कहीं भी ले जा सकते हैं हम लोग, मोर पोर्टेबल, कहीं भी छोटा सा होता है, हम लोग पॉकेट्स वगैरह में भी रख लेते हैं, इजीली पर्स वगैरह में भी आ जाता है। बेटर फॉर मीडिया कंजप्शन, हमारे पास ये ज्यादा बेटर होता है उसके लिए। ये प्राइमरी यूज है फोन का, ठीक है, हम बहुत अच्छे तरीके से किसी को कॉल वॉल करने के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है। इसकी लाइफ बैटरी थोड़ी शॉर्टर होती है एज कम्पेयर टू टैबलेट्स और इसकी लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ठीक है। अगर मैं टैबलेट्स की बात करूं तो टैबलेट्स में हमारे पास काफी सारी चीजें यहाँ पर, प्राइमरी यूज ऑफ अ मिनी कंप्यूटर, इसको एक छोटा सा मिनी कंप्यूटर को जैसे यूज कर सकते हैं। इसकी बैटरी लाइफ एज कम्पेयर टू टच स्क्रीन फोन काफी कम होती है, स्मार्टफोन, और इसकी हायर स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया, शायद क्लास में याद हो चुका होगा, है ना बच्चों। ऑलराइट, चलिए अब मोबाइल में अगर मैं बात करूं तो मोबाइल का ये प्यारा सा फोटो आपके इसमें दिया हुआ है, ठीक है मैम, इससे प्यारा तो फोन हमारे पास है ना। ऑलराइट, ठीक है, होगा ही सही, पर ये आप लोग का फोन में ये फोटो दिया हुआ है तो समझ लो कि यहाँ पर क्या होता है। हमारे पास यहाँ पर अगर बात करें तो एक पावर बटन होता है, इस तरीके का दिखता है आपके पास, ऊपर पावर बटन होता है जिससे आप शट डाउन कर सकते हो फोन को या फिर ऑन कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो। ऑलराइट, यहाँ पर हमारे पास ये टच स्क्रीन होता है, इसका इंटरफेरेंस कि आप इस तरीके से टच करके कुछ भी चीज अगर करना चाहो तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं बात करूं यहाँ पर हमारे पास होम बटन होता है, होम बटन से आप लोग होम पेज पर आ जाते हो जहां पर आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशन यहाँ पर दिख रही होती है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर ये एक होम पेज है मेरा। लास्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम बटन होते हैं, तो यहाँ पर अगर देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर ये ना वॉल्यूम बटन होते हैं, ठीक है, तो ये मेरे पास काफी वॉल्यूम बटन होते हैं। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं कि बेसिक क्या क्या फीचर्स होते हैं हमारे पास फोन में। ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ बेसिकली शेयरिंग के लिए यूज होता है। अगर आपको नियर बाय डिवाइस से अपने फोन को कनेक्ट करना हो, जैसे हम जब हम लोग कहीं ट्रैवल करते हैं तो हम गाड़ी में क्या करते हैं, ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं कि सॉन्ग प्ले करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, जैसे नियर बाय डिवाइस से कनेक्ट हो जाती है। कैमरा से हम प्यारे प्यारे से आपकी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से मेरी क्यूटी पटूटीज की फोटोज खींच सकते हैं। ऑलराइट, वाईफाई से आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हो क्योंकि इंटरनेट नहीं होगा तो कैसे सकीना मैम से कनेक्ट करोगे, है ना। तो इंटरनेट की तो काफी जरूरी बात है ना यार, आईसीटी की तो बात जरूरी है। ऑलराइट, बैटरी की बात करें तो अगर बैटरी नहीं होगी तब भी आप सकीना मैम से कनेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर हम भागते हैं जल्दी 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 फोन को चार्ज करने के लिए। ऑलराइट, अगर नेक्स्ट बात करूं तो मैं जीपीएस, ठीक है, अगर आपके किसी बाबू शुना ने आपको लोकेशन भेजी है कि यार यहाँ मिलने आना है, ठीक है, तो थोड़ी सी तो फार लोकेशन होगी वो, है ना, तो फिर तो हम उसे जीपीएस को देखकर ही उस लोकेशन पर पहुंच पाएंगे ना। ऑलराइट, चलिए अब टच गेस्चर्स की बात करते थे। अगर आप लोगों ने फोन चलाया होगा, है ना, क्योंकि बहुत सीधे बच्चे हो ना, बिल्कुल नहीं चलाया होगा, तो टच गेस्चर्स हमारे पास कैसे होते हैं। जैसे मैं बात करूं कि मैंने ऐसा किया, दैट इज अ टैप, मैंने फोन पर टैप किया, टैप एंड होल्ड, मतलब मैंने किसी चीज को टैप करके होल्ड कर लिया है। ऑलराइट, दैट इज टैप एंड होल्ड। स्वाइप मैं बात करूं तो स्वाइप हम लोग इस तरीके से, दैट इज ये स्वाइप हम लोग इस तरीके से करते रहते हैं, ठीक है। पिंच मतलब हम लोग किसी भी चीज को ऐसे पिंच करते हैं, दैट इज जूम इन और जूम आउट, ठीक है, जूम इन और जूम आउट करते रहते हैं, तो पिंच से हमारे पास यहाँ पर होता है। कंप्यूटर सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स की बात करते हैं, हमारे पास होता है दैट इज इनपुट यूनिट, जिसके थ्रू बच्चों हम लोग के कंप्यूटर को या फिर लैपटॉप को कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, वी आर इनपुटिंग अ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो वो इनपुट यूनिट
करती है, देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करती है। ये ना काफी सारी चीजों पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही होती है, कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रही होती है। एंड देन वी हैव अ आउटपुट यूनिट, जो कि हमारे पास डिस्प्ले होती है ना कोई भी चीज है, ठीक है, तो वो हमारे पास आउटपुट यूनिट के थ्रू डिस्प्ले होती है। जैसे हमारे पास मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे हमारे पास आउटपुट यूनिट्स होती है। कंट्रोल यूनिट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अगर सीपीयू को हल्का सा और डीप में दिया गया है, पर बाकी डीप में आप क्लास 11th में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, क्लास 11th में भी मेरा साथ, ठीक है, आप लोग के साथ रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, कंप्यूटर साइंस में आपके पास सीपीयू की अगर बात करें, दैट इज कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसके 3 बॉडीगार्ड होते हैं, बॉडीगार्ड, ठीक है। पहला बॉडीगार्ड ये बोलता है कि ये मैं मैनेजर जैसे काम करूंगा, मैं ये देखूंगा कि हमारे पास जो एएलयू है और जो एएमयू है, एमयू मतलब मेमोरी यूनिट होता है, एएलयू मतलब होता है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ये दोनों काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, मैं इसका काम करता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट वाला हूँ, ठीक है। ऑलराइट, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट हमारे पास कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करवा रहे होंगे कि कैसी कैसी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे। एमयू की बात करूं तो मेरे पास मेमोरी यूनिट होती है, जिसमें हमारे पास डेटा स्टोर होगा, ठीक है। अब यार डेटा जो भी आपने किया है, कैलकुलेशंस परफॉर्म किए, उसको कहीं ना कहीं स्टोर करने की भी तो जरूरत है ना, तो वो हमारे पास नाम से काम समझ में आ रहा है कि मेमोरी यूनिट हमारे पास मेमोरी प्रोवाइड कर रहा होगा, यस। और ये हमारा मैनेजर, ठीक है, जो कि सुपरवाइज कर रहा होगा कि सारे लोग काम तो कर रहे हैं, ऑल राइट, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की कुछ और मेमोरी टाइप्स के, जो कि होता है मेरे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होता है रीड ओनली मेमोरी, और एक होता है फ्लैश मेमोरी। अगर रैंडम एक्सेस मेमोरी की मैं बात करूं तो ये बहुत छोटी सी मेमोरी होती है, बट बहुत वेरी फास्ट इन साइज, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा एक छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं जिसके थ्रू इसको एक्सप्लेन करें, ये मान लो कि आप लोग के पास ये हमारे पास सीपीयू है, ठीक है, दैट इज अ सीपीयू, ये हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और ये मेरे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास हार्ड डिस्क वगैरह होती है, ठीक है, इसका लिख देते हैं, ये हार्ड डिस्क है हमारे पास। तो हमारे पास सीपीयू को क्या होता है कि जो भी डेटा हमारे चाहिए होता है, जो भी हमारे यूजर, जैसे आप, मैं, हम जो भी डिमांड करते हैं कंप्यूटर से कि मुझे अभी ये खोलना है, मुझे ये ओपन करना है, तो हमारे पास वो डिमांड जाती है, वो सीपीयू क्या करता है, वो डिमांड आती है सीपीयू के पास। अब सीपीयू जल्दी जल्दी डेटा लोड करवाने के लिए क्या किसके पास जाता है, हमारे पास यहाँ पर जाता है सेकेंडरी मेमोरी के पास, ठीक है। पर सेकेंडरी मेमोरी थोड़ी सी स्लो है, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, वैसा ही है, करेक्ट करेक्ट, सही जा रहे हो, ठीक है। ऑलराइट, तो अब यार क्या करती है, ये जो रैम है ना, ये बहुत फास्टर होती है, और रैम बड़ी स्मार्ट होती है आपके जैसे, ठीक है। इसने क्या करा होता है कि पहले ही फटाफट से क्या कर लेती है, हार्ड डिस्क से सारा डेटा अपने अंदर स्टोर करवा लेती है। अब जब भी सीपीयू को यूजर से डिमांड आएगी कि मुझे डेटा चाहिए, तो क्या करेगा, अब सीपीयू हर बार हार्ड डिस्क के पास नहीं जा रहा होगा, अब सीपीयू क्या करेगा, डायरेक्टली डेटा को एक्सेस कर लेगा थ्रू रैम, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी। बस इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि ये टेम्पररी मेमोरी होती है, डेटा कभी भी इसमें मतलब परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, ठीक है। और कंप्यूटर में अगर एक बार पावर ऑफ हो गया, लाइट चली गई, खत्म, टाटा बाय बाय, तो इसका भी सब कुछ डेटा खत्म हो जाता है, डेटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज ऑफ, ऑलराइट। चलिए, पर ये एक्टिव टास्क परफॉर्म करवाने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। अब बात करते हैं सेकेंडरी दूसरी मेमोरी के, दैट इज रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट स्टोर करती है। जब हमारे पास कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, तो बूटिंग सिस्टम वगैरह में रोम का काफी ज्यादा यूजेज होता है। नेक्स्ट होती है हमारे पास, दैट इज अ फ्लैश मेमोरी। अगर इसकी बात करें हम लोग, तो ये भी परमानेंट डेटा स्टोर करती है, ठीक है, और ये रिमूवेबल है, ठीक है। जैसे फ्लैश मेमोरी में आपके पास पेन ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क होती है, क्या आप चाहो तो इसे अटैच कर सकते हो कंप्यूटर के साथ, और अगर आप चाहो तो इसे रिमूव भी कर सकते हैं, तो ठीक है, ये अकॉर्डिंगली आपके पास काम करती है। ऑलराइट, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं, तो ये हमारे पास कीबोर्ड है, ये इनपुट डिवाइस होता है, माउस है, इनपुट डिवाइस होता है हमारे पास, और ये क्या होता है, ये मॉनिटर है, दिस इज आउटपुट डिवाइस। ये मेरे पास जो स्पीकर है, आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है स्पीकर कैसा होता है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस, सभी को बता के जाना है, ऑलराइट। प्रिंटर मेरे पास कैसा होता है, प्रिंटर हमारे पास आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है, ऑलराइट। चलिए, कुछ स्टोरेज डिवाइस की बात कर लेते हैं, जो कि हमारी मेमोरी, हमारी कुछ प्यारी सी यादें, प्यारे पल को स्टोर करके रख रही होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास बच्चों फ्लैश ड्राइव्स होती हैं, जिसमें पीडी वगैरह पेन ड्राइव्स आती हैं, ठीक है, ये रिमूवेबल होती है, आप अटैच कर सकते हो कंप्यूटर के साथ और डिटैच भी कर सकते हो। हमारे पास हार्ड डिस्क आती है, जो कि बहुत सारा डेटा स्टोर करके रख सकती है, इसमें इतनी कैपेसिटी, काफी सारा डेटा, ठीक है। साथ ही साथ हमारे पास ऑप्टिकल मीडिया आती है, तो आपने सीडीज डीवीडीज को देखा होगा, और शायद नहीं भी देखा होगा तो कभी फोटोग्राफर वाले की शॉप पर जाओ ना, तब अब नोटिस करना कि ठीक है, कि मैम सीडीज डीवीडीज को सकीना मैम ने बोला था कि एक बार जरूर देख कर जरूर आना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ कंप्यूटर के पोर्ट्स के और उनके कनेक्शंस के बारे में बच्चा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास यूएसबी पोर्ट होता है, ठीक है, ये आप सभी लोगों ने देखा होगा। यूएसबी पोर्ट पे हम लोग माउस को, कीबोर्ड को, प्रिंटर्स को अटैच करवा सकते हैं। लैपटॉप में सारे पोर्ट्स होते हैं आपके पास। डिस्प्ले पोर्ट होता है, जो कि मॉनिटर्स में होता है, ठीक है। साथ ही साथ हमारे पास टीवी वगैरह के पीछे भी देखा होगा आपने, एचडीएमआई केबल हम लोग लगा सकते हैं, वीजीए या एचडीएमआई केबल लगा सकते हैं। ऑडियो पोर्ट होता है हमारे पास, जिसके थ्रू हम लोग माइक्रोफोन कनेक्ट कर रहे होते हैं अपना, ठीक है। साथ ही साथ हेडफोन्स या स्पीकर्स को कनेक्ट करने के लिए
ऑडियो पोर्ट होता है। इथरनेट पोर्ट होता है हमारे पास। इथरनेट पोर्ट क्या काम करता है? ये हाई स्पीड का इंटरनेट केबल्स को कनेक्ट करवाने का काम करता है, ठीक है। तो ये 4 पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, इनको याद रखना है, ठीक है। दैट कैन बी कम इन योर एग्जाम, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। ऑलराइट, चलिए, ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है बच्चों। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। हार्डवेयर डिवाइस वो जिसको आप टच करके फील करके पता लगा सकते हो। जैसे मैंने आंख बंद करके किया, मैंने बोला ये पेन है, दिस इज अ हार्डवेयर डिवाइस। माय फोन इज अ हार्डवेयर डिवाइस, मैं इसे टच और फील करके पता लगा सकती हूँ। बट अगर सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो सॉफ्टवेयर मेरे पास क्या करता है? सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, ठीक है, जो कि हार्डवेयर को एक इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको क्या करना है, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, ठीक है, ये दोनों चीजें बताता है। ऑलराइट, जैसे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। जितनी एप्लीकेशन है जैसे यूट्यूब, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू अभी आप देख रहे हो। पीडब्ल्यू का ऐप, दैट इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। जितने डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो आपके कंप्यूटर या फोन की साफ सफाई करते हैं। डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये सारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। मैम आपने आगे बोला था कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बताऊंगी क्या होता है। करेक्ट, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन से समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आप एक यूजर है, करेक्ट मैम। मैं आप क्या यूज करें, अभी शायद आप मेरी वीडियो या तो फोन से देख रहे होंगे या कंप्यूटर से देख रहे होंगे, ठीक है। तो दैट इज अ हार्डवेयर, ठीक है। आप एक यूजर है, या तो आपका फोन और कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस। इन दोनों के बीच में जब आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप मुझे कैसे देख पा रहे हो? कोई कनेक्शन तो होगा, है ना। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो मैम हमारे पास ये इंटरफेस होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, कि आप दोनों बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाओ। तो वो इंटरफेस प्रोवाइड करवाने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, तो ये यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम लोग सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें मैक ओएस का सॉफ्टवेयर होता है। उबंटू लिनक्स में कॉलेज लाइफ में भी तब था हमारे पास, ठीक है। और मोबाइल के जितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं यहाँ पर वो आप लोगों के पास बताया गया है, ठीक है। तो इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं और काफी भी होते होंगे। तो अगर आपको और कोई पता है तो कमेंट में जरूर बता के जाना। चलो, कुछ बेसिक फाइल के ऑपरेशन हमारे पास होते हैं कि फाइल को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं। तो बेसिकली अगर हमें फाइल को क्रिएट करना होता है तो ऐसा कुछ हमारे पास एक लोगो दिखता है, ठीक है। आप बेसिकली फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कोई स्प्रेडशीट बना सकते हैं, या अगर आपकी मैम ने बोला है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए तो आप वो भी बना सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। आपने बनाया, उसके बाद आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं किसी फोल्डर में, तो आपने उसको सेव कर लिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करा, पहले उस फाइल को सेव कर लिया। यू आर सेविंग अ फाइल। तो आपके पास ना 2 ऑप्शन दिखते होंगे, एक तो सेव एज, ठीक है, सेव एज एएस वाला, और एक नॉर्मल सेव। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन नंबर 2 अगेन आप लोग को मुझे कमेंट में बता के जाना। ऑलराइट, चलिए, आपने सेव कर लिया। सेव करने के बाद आप चाहते हो कि वो पर्टिकुलर किसी फोल्डर में सेव हो। जैसे आपने क्लास 9 करके कंप्यूटर साइंस का एक फोल्डर बना रखा है, तो आप चाहते हो कि वहां मैं इसे ऑर्गेनाइज करवा दूं, तो आपने उस फोल्डर में इस पर्टिकुलर फाइल को डाला है। मतलब यू वांट टू ऑर्गेनाइज दैट पर्टिकुलर फाइल्स इन दैट पर्टिकुलर फोल्डर। ऑलराइट, चलिए, हम चाहते हैं कि मैं कॉपी करवाना चाहता हूँ और मूव करवाना चाहता हूँ। कल मैं लैपटॉप नहीं ले जाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कॉपी करके मेरे फ्रेंड के लैपटॉप में डाल दूं, ठीक है। तो आप कॉपी और मूव भी करवा सकते हो, डुप्लीकेट फाइल्स बना सकते हो, और उनकी लोकेशन को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है बच्चों पार्टी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेट फंडामेंटल्स के ऊपर। जैसे सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल नेटवर्क, ठीक है। ग्लोबल नेटवर्क मैम इंटरनेट की बात करें, करेक्ट। इंटरनेट फंडामेंटल में ग्लोबल नेटवर्क हम इंटरनेट को कहते हैं बेटा, जो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है, जो कि हमारे पास सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके रख रहा है। आपको मुझे कैसे कनेक्ट करके रखा है? इंटरनेट ने, ठीक है। आप मुझे कैसे देख पा रहे हो? थ्रू इंटरनेट। तो हमारे पास ग्लोबल नेटवर्क होता है, कहीं भी सभी जगह चल जाता है। अब वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस और वेबसाइट्स होती है। तो जैसे मैं अगर बात करूं कि अगर आप ब्राउजर पे, किसी भी वेब ब्राउजर पे अगर सर्च करते हो www.youtube.com, ठीक है, तो आपके पास यूट्यूब खुल जाता है, ठीक है। हर किसी भी वेबसाइट पर जाने से पहले आपको www यूज करना ही होता है, ठीक है। दैट इज मैंडेटरी। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं कि मैं नहीं यूज करूंगा, यू हैव टू, यू शुड, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जहां पर हम किसी भी वेबसाइट के पहले इसको लिख रहे होते हैं। वेब ब्राउजर्स की बात करते हैं तो मेरे पास मोज़रेला, या फिर हम बात करें वेब ब्राउजर जितने भी हमारे पास होते हैं, जो कि हमारे पास ओपेरा मिनी होता है, सफारी होता है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा फेमस, दैट इज अ क्रोम, ठीक है। तो ये सारे वेब ब्राउजर होते हैं जहां पर हम लोग वेब कंटेंट या कुछ भी जो देखना होता है, हम सारी चीजें यहाँ पर सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें होती है हमारे इंटरनेट फंडामेंटल्स के अंदर, दैट इज अ ग्लोबल नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड वेब, एंड द थर्ड वन दैट इज अ वेब ब्राउजर्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेट के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। आपने क्या क्या एप्लीकेशन देखे? बहुत इजी है। आप इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए करते हैं, जैसे आपको सकीना मैम के बारे में कुछ जानना हो
तो आपने यूट्यूब पर लिखा, आपने जाकर क्रोम पर लिखा सकीना मैम के बारे में कुछ जानना हो, ठीक है, डिजिटल बैंकिंग यूज कर सकते हैं, यूपीआई आईडीज, जैसे मैंने अभी 1 रुपया भेज कर दिखाया था ना ऐसे आप 1 रुपये 100 रुपए जो भी भेजना चाहते हैं किसी को भी, ठीक है, तो आप भेजते हैं डिजिटल बैंकिंग के थ्रू। ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे आपको कुछ भी चाहिए होता है, जैसे आजकल बहुत सारी चीजें हम ज़ेप्टो ब्लैंकेट करते रहते हैं, तो सब कुछ हम ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे इंस्टाग्राम हो गया, आपके पास व्हाट्सएप हो गया, जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, एंड देन ऑनलाइन लर्निंग, दैट इज द PW ऐप, यूट्यूब एंड मैनी मोर एप्स, ठीक है, तो जहां से आप लोग मुझसे मिल पा रहे हो, है ना। ऑलराइट माय क्यूटी पटूटीज, चलिए और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं, दैट इज ईमेल कम्युनिकेशन। अब ईमेल हम आज के जमाने में भी भेजते थे, पर भीड़े के जमाने की बात करें, हाँ वही तारक मेहता वाले भीड़े की बात करी, उसके जमाने में तो ये पोस्ट ईमेल हुआ करते थे, मतलब डाकिया डाक लाए, हम एक चिट्ठी लिखते थे इस तरीके से, और वो चिट्ठी को हम पोस्ट करने जाते थे, फिर उसमें हमें कुछ पैसे भी देना पड़ते थे, क्योंकि हम कहाँ तक पोस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के हिसाब से हमसे पैसे लिए जाते थे, ऑलराइट, और हम पोस्ट करते थे। बट अगर ईमेल की बात करूं तो ईमेल यहाँ पर ऐसे चुटकियों में है ना, विद इन अ सेकंड हमारे यहाँ पर पहुंच जाते हैं, तो इंस्टेंट है हमारे पास ईमेल्स एज कंपेयर टू पोस्ट ईमेल, ठीक है, डिजिटल फॉर्मेट यूज होता है ईमेल्स में, पर पोस्ट ईमेल्स की बात करें तो तब हमें पेपर और पेन की जरूरत होती थी। ईमेल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास चले जाते हैं, सिर्फ इंटरनेट चाहिए, बट अगर मैं बात करूँ तो पोस्ट ईमेल में हमें कुछ चार्जेस पे करने होते थे उसको पोस्ट करवाने के लिए। ये मल्टीपल रेसिपिएंट्स को हम एक साथ ईमेल भेज सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने मेरे बॉस को भेजा, उसके साथ मैं कलीग्स को भी डालना चाहती हूँ सीसी में, बीसीसी में, ठीक है, ऑलराइट, और साथ ही साथ हम कुछ अटैचमेंट, कोई फोटो या कुछ भी हम डाल सकते हैं, पर यहाँ पर हमें वो डालने के लिए पैकेजेस बनाने पड़ते थे, अगर हमें कुछ सामान यहाँ पर भेजना है तो पोस्ट ईमेल्स, मतलब वो डाकिया डाक लाया, ठीक है, ऑलराइट। ईमेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, टू में हम उसको भेजते हैं जिसपे हम प्राइमरी मतलब ईमेल जिसको भेजना चाहते हैं, ठीक है, फिर हम सीसी में कार्बन कॉपी रेसिपिएंट्स को रखना चाहते हैं, मैं मल्टीपल लोगों को और रखना चाहती हूँ, सब्जेक्ट में जो भी आपका टॉपिक है, ठीक है, कि आप लोगों ने जैसे टॉप किया होगा एआई में, आईटी में, और आप मुझे मेल कर रहे होंगे मेरी मेल आईडी पे, तो मैम मुझे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए हैं इन एआई आईटी, इस तरीके से वो सब्जेक्ट हो सकता है। बॉडी में आप अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं और कुछ अच्छा सा मैसेज लिख सकते हैं, और अटैचमेंट में आप अपना रिजल्ट का फोटो भेज सकते हैं। बॉडी में आप कुछ भी जो मेरे लिए प्यारे प्यारे शब्द लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं, जैसे आप कॉमेंट्स में लिख कर जाते हैं, ऑलराइट। चलिए अब मैं बात करती हूँ कि ईमेल अटैचमेंट को भेजना कैसे, ये भी आपके बुक ने बता दिया, ठीक है, और क्या ही चाहिए आपको। ईमेल को भेजने के लिए कुछ नहीं होता है, हमारे पास काफी सारी चीजें होती है, जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास 5 की फोल्डर्स होते हैं, ठीक है, 5 की फोल्डर्स होते हैं। इनबॉक्स होता है, सेंट होता है, ड्राफ्ट होता है, जंक और ट्रैश, ठीक है, इन सभी में आपके पास ईमेल्स आते होंगे, ठीक है। इनबॉक्स में जो ईमेल्स आते हैं उन्हीं को एंटरटेन किया करो। सेंट, जो हम ईमेल्स आपने भेजे वो सेंट में चले जाते हैं। ड्राफ्ट मतलब अगर आप कुछ लिख रहे थे बट आपने उस ईमेल को भेजा नहीं है तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाते हैं, ठीक है। ट्रैश में जो आपने डिलीट किया है वो आता है, ठीक है। बेसिक एक्शंस की अगर मैं बात करूं तो हम लोग बेसिक एक्शंस यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे मुझे किसी को रिप्लाई करना है ईमेल पे तो मैं रिप्लाई कर सकती हूँ, उस ईमेल को फॉरवर्ड कर सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ, और बाकी चीजें भी आप परफॉर्म कर ही सकते हो, ठीक है। ये एसेंशियल है हमारे पास, जो बहुत एसेंशियल चीज है। एंड देन रिप्लाई ऑप्शंस में आप लोग को रिप्लाई कैसे करना होगा, आप पर्टिकुलर सेंडर को रिप्लाई करना चाहते हो या रिप्लाई ऑल करना चाहते हो, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। देखना रिप्लाई ऑल का ऑप्शन आप लोग ने मोस्टली यूज किया ही होगा, ठीक है। रिप्लाई ऑल में मतलब जितने आपने मल्टीपल रेसिपिएंट्स को सिलेक्ट किया था, जैसे आपका बॉस और आपके कलीग, सभी को रिप्लाई चला जाएगा। या फिर आप इंडिविजुअल रिप्लाई करना चाहते हो तो जिसने आपको सिर्फ मैसेज भेजा है, ठीक है, जो आपका सेंडर है सिर्फ उसी को जाएगा, आपके मल्टीपल रेसिपिएंट्स को नहीं जाएगा, ऑलराइट। ये हमारे पास डिफरेंस होता है। तो आई होप कि यहाँ पर चीजें सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी बच्चों। और जाने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, अगर पूरे दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कमी आपको सबसे ज्यादा महसूस हो रही होगी। एंड ऑप्शंस आर यूट्यूब, यूपीआई पेमेंट्स, व्हाट्सएप या फिर ऑनलाइन स्टडीज। तो कमेंट डाउन बिलो और साथ ही साथ उसके साथ रीजन जरूर लिख के जाना, मुझे पता चले कि कौन सी ऐसी आईसीटी सर्विस है जिस पर मेरी बच्चे काफी डिपेंडेंट है। इसी के साथ बच्चों मैंने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मैंने शॉर्ट्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं ईच एंड एवरी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ। तो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है वो शॉर्ट्स तो जल्दी से जाके देख लीजिएगा। इसी के साथ मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। एंड दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।